विनोद अग्निहोत्री, अब आपके इलाके में तो अगले हफ्ते चुनाव होने वाला है 20 को, पर यह लड़ाई दरअसल पूर्वांचल पर जाकर केंद्रित होती साफ दिखाई दे रही है। उसी के लिए ये पुरजोर कोशिशें भी हो रही हैं। भाई रोड शो तो होते रहते हैं, पर रोड शो को दिखाने का तरीका, उसको पेश करने का तरीका, वो भी एक अंदाज होता है। देखिए, मेरे इलाके में तो आज पोलिंग हो गई, कानपुर और उन्नाव में, जो मेरा अपना इलाका है। बाकी पूर्वांचल, हाँ आपके तो हो गई, हाँ आपके इलाके, माफ कीजिए, इटावा, कानपुर, उन्नाव, सारा जो एरिया है। देखिए, पूर्वांचल के बारे में थोड़ा सा मैं उसकी पृष्ठभूमि बता दूं। प्रदीप जी बैठे हुए पूर्वांचल के ही हैं। 1993 में जो भारतीय जनता पार्टी हारी थी और जो सरकार बनी थी सपा बसपा में, उसमें पूर्वांचल का बहुत बड़ा योगदान था। और समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का जो आधार बना था वो पूर्वांचल में ज़्यादा बना था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश हमेशा बीजेपी के लिए मजबूत गढ़ रहा है शुरू से, जब से बीजेपी उत्तर प्रदेश में प्रभावशाली हुई 1991 से। लेकिन मध्य उत्तर प्रदेश से लेकर के से शुरू होता था समाजवादी पार्टी का आधार क्षेत्र, और वो पूर्वांचल तक जाता था। इसीलिए एक दौर ऐसा भी आया जब पूर्वांचल में मुकाबला सपा और बसपा के बीच में होता था। भाजपा वहाँ तीसरे नंबर की पार्टी होती थी। और लेकिन 2014 से तस्वीर बदली और नरेंद्र मोदी जब बनारस गए और जिस तरह जो जातियों का समीकरण बनाया भारतीय जनता पार्टी ने, उसने पूर्वांचल को, भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी जगह मिली पूर्वांचल में। और उसके आपने सारे आंकड़े भी दिए हैं अपने उसमें कि कैसे भाजपा जो है पूर्वांचल में आगे बढ़ी। लेकिन अभी भी जो पूर्वांचल में, अगर पिछले विधानसभा का चुनाव देख लें 2022 का, तो भाजपा को सबसे ज़्यादा नुकसान तो पूर्वांचल में ही हुआ है 22 के विधानसभा चुनाव में। लेटेस्ट तो वही होगा ना पैरामीटर, बिल्कुल। तो इसलिए, और अखिलेश अपनी उस जमीन को दोबारा पाने की कोशिश में पूरी तरह से लगे हुए हैं। आजमगढ़ का उपचुनाव भाजपा जीतती है इसलिए, पर ओमप्रकाश राजभर नहीं है। वो जो एक रेनबो कोएलिशन बनाने में सफल हुए थे अखिलेश 2022 में, वो वाला कोएलिशन नहीं है उनके साथ। नहीं, इसमें एक फर्क है। बड़े नेता भले ना हो उसमें ओमप्रकाश राजभर जैसे, लेकिन जो पीडीए की अवधारणा जो अखिलेश लाए हैं वो रेनबो कोएलिशन की धारणा है पिछड़ों का। वो पिछड़ा और दलित और अल्पसंख्यक का जो उन्होंने पीडीए की जो धारणा, और इंडिया से ज्यादा वो पीडीए की बात करते हैं। तो पीडीए में, और इसीलिए उन्होंने जिला स्तर पर और अंचलों के स्तर पर जो नेता हैं इन जातियों के, उनको अपने साथ जोड़ा है। ओम प्रकाश राजभर हों या दारा सिंह चौहान जैसे जो नेता उनके साथ जुड़े थे, उनको उन्होंने हटा करके जिले स्तर पर तमाम सारे नेताओं को मैं जानता हूं, वो मशहूर नहीं है, फेमस नहीं है उस तरह से, उनको मीडिया में जगह नहीं मिलती, लेकिन अपने स्तर पर वो काम कर रहे हैं। यही वजह है कि आज जो अभी शीतल सिंह कह रहे थे कि पूर्वांचल में और मध्य उत्तर प्रदेश में जो चुनौती मिल रही है भारतीय जनता पार्टी, मैं एक उदाहरण दूंगा। एटा सीट जो है, जहां से कल्याण सिंह के बेटे राजवीर सांसद हैं, वहां शाक्य को टिकट दिया अखिलेश ने, और वो शाक्य जो है वहां उसने जबरदस्त कड़ी चुनौती दे रखी है उनको, राजू भैया को, राजवीर सिंह को। इस तरह कई इस बार जो टिकट दिए हैं अखिलेश ने, वो उसी रेनबो कोएलिशन के तहत दिए हैं। अगर आप पूरी लिस्ट आप समाजवादी पार्टी की उठा करके देखें, उसमें जो है पीडीए का। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।